जो रीजनिंग की क्लास में आप लोगों को स्वागत है। यहाँ पे देखेंगे अपन रीजनिंग के क्वेश्चन दिए हुए हैं और एमपी पुलिस में रीजनिंग 30 नंबर की आनी ही आनी। तो रीजनिंग का पूरा देखेंगे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं प्रश्नों को। ये अपना जो पहला प्रश्न है श्रृंखला के ऊपर दिया हुआ है। श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर जो श्रृंखला दी हुई है लाइन से दी हुई है 34, 42, 50, 56, 62 और 66। ये जो श्रृंखला दी हुई है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, जी आप लोगों को बताना है। श्रृंखला बढ़ते क्रम में लिखी हुई है तो इसका अंतर देख लेंगे बीच में, इनका अंतर क्या है तो बीच के अक्षरों का। जिस प्रकार यहाँ से अंतर चला आएगा उसी प्रकार आगे अपन उसका आंसर बना देंगे। तो 34 से यदि 42 में अपन देखते हैं तो 34 से 42 बनाने में 8 प्लस हुआ है। 34 में 8 प्लस करो तो 42, 42 में 8 प्लस करो तो 42 और 8 50, 50 और 6 6 प्लस हुआ है 56, 56 और 6 62, 62 और 4 ही हुआ है 62 और 4 हो जाता है 66। तो आगे क्या करना पड़ेगा, शुरुआत में देखा जाए तो 8 8 प्लस हुआ है, इसके बाद 6 6 प्लस हुआ है, फिर 4 हुआ है तो आगे भी 4 प्लस कर देंगे। 66 और 4 70। तो 70 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वीडियो यदि पसंद आया हो, अच्छा लग रहा हो तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके, ताकि आपकी जो पेपर है उसमें हेल्प मिल सके। आगे दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस प्रकार 29 का संबंध 31 से है उसी प्रकार 23 का संबंध विकल्पों में से किससे होगा, ये पता करना। पहले अपन उसी प्रकार देख लेते जैसे अभी देखे थे। 29 से 31 बना हुआ है। 29 से 29 में यदि अपन कितने जोड़ दें कि 31 बन जाए, उसमें 2 ही जोड़ेंगे। और 23 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25, उसमें से 2 जोड़ा तो 31 और 23 में 2 जोड़ेंगे तो 25। 25 ऑप्शन में है नहीं है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये नहीं होगा। दूसरा तरीका देखना पड़ेगा। फिर अपन दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे तरीका में है 29 जो अपना है विषम अंक है। 29 के बाद विषम अंक कौन सा है 31। इसी प्रकार 23 में विषम अंक 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29 हो जाएगा विषम अंक इसका। तो 29 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, 31 बन गया, इससे बना देंगे 29 23 से। तो 29 ऑप्शन जो अपना ऑप्शन नंबर सी है वो इस ऑप्शन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा, दिए गए पाँचों में संख्या 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो 4 के विपरीत आप लोगों को बताना है। 4 के मतलब पीछे साइड कौन सी संख्या होगी। जो आमने सामने संख्या दिखती हैं वो विपरीत संख्या नहीं हो सकती, विपरीत की पता करना है। तो इसमें पहले अपन देखें समान अक्षर कौन कौन से हैं। तो पहला और दूसरा में से समान कौन कौन है, 4 1, इसमें भी 4 1 है। 6 और 5 बचे, ये 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 5 और 5 का विपरीत 6, इस प्रकार से हो जाएगा। तो जो बी ऑप्शन है आपका ये अपना ऑप्शन सही नहीं माना जाएगा। ए ऑप्शन है उसमें 5 बस दिया है तो ये भी 4 के विपरीत नहीं हो सकता। बचे हैं 2 3 और 1 5। तो इसमें यदि देखा जाए तो 5 जो है वो 5 1 का हो नहीं सकता क्योंकि 5 किसका है 6 का। तो राइट आंसर क्या होगा फिर 2 और 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3। ऑप्शन नंबर सी तीसरा प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा 2/3, 2 या 3 मतलब इसका राइट आंसर।
तो 2 या 3 किसी भी पासे में यहाँ पर दिया भी नहीं। दोनों प्रकार से अपन देख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2/3। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है? चौथा प्रश्न है अपना, निम्नलिखित वर्गों में से सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। सबसे उपयुक्त वेन आरेख मतलब सबके लिए उपयुक्त हो ऐसे चित्र को, ऑप्शन को अपन को सिलेक्ट करना है। तो क्या होगा? मंत्री, किसान और इंजीनियर तीनों हैं। इसमें से संबंध देखना है इनका, सभी आ जाए वेन आरेख में। तो मंत्री जो है, पहले मंत्री का वेन डायग्राम बना लेंगे। मंत्री पहले बना दे, एक गोला मंत्री के लिए हो जाएगा। तो मंत्री के लिए एक गोला अपन बना देंगे। जो मंत्री का हो गया, क्या कोई मंत्री किसान हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? किसान कोई मंत्री तो बन ही सकता है। बहुत सारे मंत्री होते जो किसान भी होते, नहीं होते? होते ही। तो और किसान मंत्री भी हो सकते। अब किसान का बनाएंगे अपन, तो किसान भी मंत्री हो सकते हैं। तो एक और वेन डायग्राम बनाएंगे जिसमें अपन कुछ किसान मंत्री भी हो सकते हैं और मंत्री कुछ किसान भी हो सकते हैं। तो कुछ मतलब इसका जो डायग्राम बनेगा तो कुछ अपन इस मंत्री के अंदर किसान को भी डाल देंगे। ये अपना इस प्रकार से इसमें हो गए कुछ किसान, मंत्री भी हो गए। अब इंजीनियर जो है, इंजीनियर भी किसान हो सकते, नहीं हो सकते? इंजीनियर मंत्री भी हो सकते। क्या मंत्री इंजीनियर नहीं हो सकता? किसान इंजीनियर नहीं बन सकता? बन सकता है ज़रूर, दोनों चीज़ बन सकता है। दोनों में अपन इसको मिला देंगे। जैसे ही दोनों में मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर अपना बनता चला जा रहा है। बी ऑप्शन जो अपना बी जैसा बनेगा, ये अपन बना देते हैं इंजीनियर को। ये वेन डायग्राम अपना बी ऑप्शन अपना राइट माना जाएगा। इसके लिए प्रश्न क्रमांक चौथा के लिए ऑप्शन जो बी है वो सही माना जाएगा। इस प्रकार से अपन इस प्रश्न को भी, वेन आरेख के प्रश्नों को भी कर सकते हैं। पाँचवा प्रश्न, किसी कोट भाषा में एयरपोर्ट को इस प्रकार लिखा जाता है। उसी भाषा में स्टेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा? स्टेशन को कैसा लिखा जाएगा? तो इसमें यदि देखा जाए तो AIRPORT लिखा है। इसमें डबल RT लास्ट में दे दिया है। AI तो वैसे ही का वैसे ही है, बीच में O दिया हुआ है, इसमें O नहीं है। इस प्रकार से ये नहीं चलेगा। नंबर भी देखा जाए तो अलग अलग हैं। इसमें फिर अपन देखेंगे जो सबसे छोटा, सबसे कम 1 नंबर पे है, 1 से 1 लिख दिया। इसके बाद सबसे छोटा क्या है? I है, 9 पे 9 लिख दिया। उसके बाद क्या है? 15 में O है, 16 में P है, 18 में R है, फिर 18 में R है, 20 में T है। इसी प्रकार अपन स्टेशन में भी कर देंगे। स्टेशन इसमें तो यही हो जाएगा, इसका देखे भी ले रहे। A पहले आ गया, फिर 9 पे I, फिर इसके बाद O 15 में, इसके बाद क्या हो जाएगा अपना P 16 में, R 18 में और R भी 18 में और T लास्ट में 20 ये बन। स्टेशन में क्या है? A है सबसे पहले 1 नंबर पे, उसके बाद I ही हो जाएगा 9 नंबर पे, फिर 14 में है N पहले बन जाएगा। 15 में तो O है ही है, O हो जाएगा 15 के बाद फिर S 19 20 T 20 हो गए। इस प्रकार बैंड रहेगा। ये ऑप्शन किस में है? दूसरे ऑप्शन पे यदि अपन देखते हैं AINOTST दिया हुआ है। इसमें से अपन ये शायद रॉन्ग लिखा हुआ है, तो किसी भी ऑप्शन में सही नहीं। तो इसको क्या करेंगे? गलत हो गया, मतलब ऑप्शन ही गलत है। इसमें क्या होगा? T की जगह पे अपन ये बल देंगे, S को आगे T को पीछे कर देंगे। और ये ऑप्शन का सही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी समझे, मतलब ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा जो लिखा हुआ। विलुप्त संख्या ज्ञात करना, मतलब लुप्त संख्या ज्ञात करना है इसमें। तो जो यहाँ पे लुप्त संख्या के स्थान पे आएगा वही इसका राइट, वहाँ यहाँ पे क्या आएगा वो बताना है ऑप्शनों में से। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं?
जोड़ करके पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, जोड़ने से अगर आ जाए तो ठीक है। मान के चला अपन ने जोड़ दिया किसको किसको, 24 कैसे बना इन संख्याओं से, तो 8 8 और 6 कितना हुआ, और 9 10 11 13 14 14 12 12 10 टोटल हुआ यहाँ पे कितना 26। 26 में अपन 2 घटा दें तो कितना आ जाएगा, बीच की संख्या निकल आएगी 24। इसको भी जोड़ देते हैं तो 20 और 15 कितने हुए, 20 10 30 5 35। 35 में 12 जोड़ देंगे तो 35 में 12 जोड़ेंगे 47। 47 में -2 करेंगे तो आ जाएगा अपना 45, जो ऑप्शन में नहीं है। इस प्रकार से नहीं होगा, दूसरा विधि लगा करके देखते हैं। दूसरी विधि में 8 6 को घटा देंगे, घटाने में कितना प्राप्त होगा, 2 2 का गुणा 12 में कर देंगे, 12 दूनी 24, सही है। इसी प्रकार आगे भी देख लेते हैं। 15 में 12 घटा देंगे तो कितना आएगा, 3 3 का 20 में गुणा कर देंगे तो कितना निकलेगा, 60। 30 30 60। इसी प्रकार इसमें भी 24 और 20 को घटा देंगे तो आएगा 4। और 4 में 30 का गुणा कर देंगे, करके देखते हैं। 4 गुणा 30 बराबर 120, जो ऑप्शन अपना 120 निकल करके आएगा। तो 120 कहाँ है, सी नंबर पर 120 आंसर अपना सही हो जाएगा, बराबर 120। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इनको अपन कर सकते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत, बढ़ई, चित्रकार, वस्तुकार और नौकरी। जो बढ़ई है ये घर में काम कर सकता है, चित्रकारी भी घर का काम है, वस्तुकार भी घर का काम है, नौकरी दूसरे के यहाँ अपन जा कर के करते हैं। तो ये दूसरे के यहाँ करते हैं, बाकी सभी घर में भी अपन कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका अलग ही समझ में आ रहा है। संगत यही है सबसे अलग, नौकरी। नौकरी जो ऑप्शन होगा इसके लिए राइट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 के लिए नौकरी ऑप्शन हो जाएगा। अलग अलग शब्द निकालना था, तो अलग शब्द में क्या हो जाएगा, नौकरी। अब अपन चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। तो नौकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न क्या कहता है अपना, 8वां प्रश्न जो है, निम्नलिखित आकृति में कुल घनों की संख्या बताइए। तो कुल घनों की संख्या अपन कैसे निकालेंगे, ऑप्शन में दिए हुए 4 1 3 5 ये घन दिए हुए। तो घन में से अपन सीढ़ी जैसे चढ़ते ऊपर की तरफ, तो फर्स्ट सीढ़ी जो अपन चढ़ेंगे तो कितने दिख रहे ऊपर की पलटी, इसमें से 2 दिख रहे। तो जो 2 दिख रहा है ये फर्स्ट है, तो इन दोनों में अपन 1 1 लिख देंगे, दोनों में नीचे वालों में। नीचे वाले में इसमें भी 1 करेंगे, इसमें भी 1 करेंगे। और इसके जो ऊपर जो अपन चढ़ेंगे दूसरे स्टेप में चढ़ेंगे, दूसरे में 2 लिख देंगे। अगर और भी होते बगल में मतलब, तो वहाँ भी अपन 2 ही मानते बगल वालों को। जब ऊपर चढ़ेंगे तो 1 बढ़ा देंगे। जैसे अगर 3 होता, ऊपर होता 1 और स्टेप, तो वहाँ पर 3 कर देते। फिर आपस में इन 3 सभी को जोड़ देना, जो जो आए। तो 2 2 नीचे की 1 1, ये भी 2 2 2 कितने हो गए, 4। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 4 किसी ऑप्शन में दिया हुआ, ए ऑप्शन पे राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी भारी व हरे रंग की लैक्टिक अम्ल के कारण। यदि पसंद आ रही है वीडियो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसके साथ साथ आगे क्वेश्चन को भी अपन करेंगे बाद में। अभी के लिए इतना, इनको आप सही तरीके से देखिए, दोबारा से करिए, और थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।